BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। एक और कारनामा जिसको शायद FIR की कॉपी हमें दिखा रहे थे। तो ये अब क्या कहा जाए कि सिवान नगर परिषद तो ऐसा लगता है कि वो पीछे मुड़ करके देखने के मूड में नहीं है कि भाई उस पर कलंक पर कलंक लगता जा रहा है। और हद तो तब हो गई कि नगर परिषद के गेट पे रखा हुआ जनरेटर चोरी चला गया। आज उस पर FIR की कॉपी लेकर के आए हुए हैं इंतखाब। कैसे ये संभव है? इतना बड़ा हुजूम होता है, बड़ा गेट लगा हुआ है और गेट के भीतर उतना बड़ा जनरेटर ये गायब कैसे हो गया? देखिए, नगर परिषद है। हम तभी आपसे बोले हैं कि 2007 से उठा के हिस्ट्री उसका देखिए आप। तो नगर परिषद घोटालों के लिए ही मशहूर है। जब कुछ नहीं मिला, काम के लिए नहीं, काम के लिए कहाँ। आप बता दीजिए, एक आदमी के कोई गया हो, हमारा आसानी से उसका घर का दाखिल खारिज हो गया हो, होल्डिंग टैक्स कट गया हो, जन्म प्रमाण पत्र बन गया हो, आप ट्रेड लाइसेंस बनाने के लिए व्यवसायी सिवान में। हमें तो सर्व उस समय भी आई थी कि जब पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था और उस समय सरकार ने यह फैसला किया कि शहर बाई शहर, गांव बाई गांव सैनिटाइज किया जाए और उस सैनिटाइज में भी घोटाला सामने आया। अब इससे बड़ा कहीं कुछ कफन वगैरह सप्लाई करने की बात होती इस नगर परिषद को तो शायद उसमें भी ये घोटालेबाज एक कीर्तिमान स्थापित कर लेते। निश्चित तौर पर उसमें भी करते हैं। उस वक्त आप जब कोरोना काल के याद दिलाएं तो उस वक्त ये भी आया था, सैनिटाइजर बांटना, मास्क बांटना। ये घोटाला भी बाकी है, फाइल बाकी है अभी ये। इसलिए कि जनता के बीच में इन्होंने कहा, हमको जहाँ तक जानकारी मिली है, काम चल रहा है इस पर कि कागज में इन्होंने खरीदा है ये मास्क जरूर, सैनिटाइजर खरीदा है जरूर, लेकिन जहाँ खरीदना चाहिए 100 हो वहाँ इन्होंने खरीदा है 10 पीस और 100 का बिल लिया है ये लोग। इसमें भी लाखों का घोटाला है इसमें कोरोना काल में। इसको भी हम उजागर करेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस पर काम चल रहा है मेरा, आने ये वक्त इसको भी उजागर किया जाएगा ऑथेंटिक पेपर के साथ। इसलिए बिना पहले बोलना इतना बड़ा जनरेटर कोई छोटा वाला जनरेटर नहीं था। हमें लगता है शायद 25-30 kV का था वो, और वो गायब कैसे हो गया भाई? जैसे मालूम होगा, अगर 3 लाख रुपए ऊपर का जनरेटर था वो। एक जनरेटर नगर परिषद में पहले नया एक खरीद कर आया। वो DG जनरेटर था, वो छोटा वो वाला नहीं, DG था। तो वो नगर परिषद में एक नया जनरेटर खरीद कर आया। जब खरीद कर होता क्या कि तो खरीदते हैं लोग कमीशन के लिए। जब इतने तो ठीक था, तो ठीक था। आप ही बताइए कि नगर परिषद में, आप बताइए, लाइट 22 घंटा रहता है नगर परिषद का पूरे सिवान में, तो जनरेटर का कौन काम था? अभी बड़ा था। जब लाइट है, सब जगह ऐसी चल ही रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो जनरेटर खरीद कर नगर परिषद में चला कर डीजल फूकने का। इसमें डीजल पे एक अलग घोटाला इस पर आया था, इसमें बताएंगे आपको बाद में इसका। तो ये आप बताइए कि जब लाइट 22 घंटा का है तो जनरेटर पर खर्चा इतना करने की क्या जरूरत है? हर महीने डीजल पर हजारों रुपया खर्च करने की क्या जरूरत है? इसलिए कि उसमें होता क्या है डीजल पर कि एक दिन में आप दिखाएंगे, आपको मेरा ऑथेंटिक रिपोर्ट मेरे पास है, कागज मेरे पास है कि आज ही डीजल जनरेटर में 100 लीटर डीजल डाला गया। अब फिर उसी डेट को, मतलब आज 5 तारीख है अगर, तो 5 तारीख को 100 लीटर 2 डाला गया, 200 लीटर उसमें डीजल डाला गया। तो ये एक घोटाला है ये। अब फिर 6 तारीख को 100 लीटर डाला गया। आप बताइए कि एक दिन में 24 घंटा में 12 घंटा ऑफिस चलता है, 8 घंटा 9 घंटा। हमसे पूछना चाहिए कि आप ड्यूटी कितना देर का करते हो? 8 घंटा का ऑफिस चलता है। 8 घंटा में 200 लीटर डीजल खपत हो जाना 5 तारीख को, फिर 6 तारीख को 100 लीटर डाल देना, फिर 7 तारीख को 6 लीटर 100 लीटर डाल देना। 8 घंटा में 100 लीटर डीजल पी रहा है जनरेटर। ये सिर्फ जनरेटर खेल के लिए नया जनरेटर खरीदा गया, इस जनरेटर को बाहर निकाला। आखिर पुराने वाले का चोरी कैसे हो गया? ये तरीका तो इनका ये था, होना चाहिए, इसको नीलाम नहीं रखना था। अगर इनको नीलाम करते, नीलाम कहते
एक डाक लगाता है, जितना पैसा मिलता है बेच देते हैं। लेकिन उसके स्टाफ ही मिलकर, हमको जहाँ तक सूचना मिली है, अच्छा नगर परिषद में हर गेट पर गार्ड है 24 घंटा का, बिल्कुल गार्ड है। आप नगर परिषद बाहर जनरेटर रखा हुआ है, तो ये आपका दायित्व बनता है कि इसको जांच करें। आपके सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, लाखों रुपया खर्च किया आप सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए, इससे पता चलता है कि भाई आप उसका निकाल कर देखिए कौन उठा ले गया, कौन ले गया, जिसकी ड्यूटी उसे पूछिए। जब जांच कीजिए तो स्पष्ट सामने फोटो आ जाएगा कौन लोग चुराया, उस पर FIR हो जाए। FIR किस पर हुआ है? अज्ञात FIR किया गया है। क्यों अज्ञात हुआ भाई? हमारे देने के बाद 9 दिन के बाद FIR होता है। क्या किया आपने? क्या CCTV फुटेज निकाला? आप देखा उसको? नहीं देखा। तो हर एक चीज़ में घोटाला है यहाँ पर। अब कितना एक जागरूक जनता होने का हैसियत से हम लगे रहते हैं, देखते रहते हैं, लिखते रहते हैं। अभी और भी सुना है हमको, जैसे सूचना मिली है नगर परिषद पुराने ट्रैक्टर, कार, ये सब गाड़ियों को बेच दिया गया, स्क्रैप करके बेच दिया गया है। लेकिन इस पर लगे हुए लोग लगे हुए हैं, देख रहे हैं इसको निकाल। कम से कम बेचा गया, कम दाम में ही सही आपने बेच। नगर परिषद नहीं बेचा, चोरों ने, नगर परिषद के चोरों ने बेचा है उसको निकाल कर स्क्रैप वालों को बुलाकर चोरों ने बेचा है। तो ये भी एक मामला बन जाएगा कि भाई नगर परिषद की जो कार है वो गायब हो गई। हमने तो एग्जीक्यूटिव से तो बोला कि भाई कम से कम 2007 से आप ये अपना प्रॉपर्टी रजिस्टर उठाइए, आप स्टॉक रजिस्टर उठाइए, देखिए कि 7 से लेकर अब क्या तक था और क्या बचा है, क्या क्या कौन कौन गाड़ियाँ खरीदी गई, वो गाड़ियाँ किस कंडीशन में कहाँ है। आपको तो उसको जांच करा कर उसकी एक जगह लगाना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए। 2002 में सुने जो कृष्णा देवी जो कार पर चलती थी, सुना उस गाड़ी को भी चोरों ने उठाकर बेच दिया, स्क्रैप में निकाल कर बेच दिया। ये तो नगर परिषद के कार्यपालक अभी फिलहाल प्रभार में हैं, उनका काम है देखना। अरे जब बोर्ड बनेगा तब हम लोग आएंगे, तब हम लोग चेक करेंगे, चेक तो करबे करेंगे, देखबे करेंगे इसको। बोर्ड बनने के बाद होगा, नहीं पहले तो एग्जीक्यूटिव का दायित्व बनता है कि उसका लिस्ट तैयार करें कि 2002 में कृष्णा देवी जब गाड़ी खरीदाया उसको कितना ट्रैक्टर खरीदाया, आज तक कितना ट्रैक्टर खरीदाया, ट्रैक्टर है कहाँ। बार बार चिल्लाते रहें, हर ट्रैक्टर पर नंबर डालिए, आप नगर परिषद सीमान लिखवाइए, लेकिन किसी गाड़ी पर देखिए नगर परिषद का नंबर नहीं रहता है। डालने क्या बिना रजिस्ट्रेशन की ये सारी गाड़ियाँ चलती हैं? 15 लाख फाइन किया था DTO ने इस पर। किसी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, किसी गाड़ी का नंबर नहीं, नंबर प्लेट नहीं है इस पर। ये कब हुआ था? ये तो 2000 हम लोग 2012-13 में 14 में खरीदे थे, गाड़ी खरीदाया था नगर परिषद में। जब खरीदाया RK लाल एग्जीक्यूटिव साहब थे, बबलू चौहान चेयरमैन थे, तो करीब हमको लग रहा है 10-12 तो गाड़ियाँ खरीदाई थी। लेकिन उस वक्त से आज तक उसका ना इंश्योरेंस हुआ, ना उसका नंबर लिया गया। कमाल की बात है। ये तो वही बात हो गई कि भाई चिराग तले अंधेरा कायम। आज DTO हैं जो साहब पूरे जिले की गाड़ी पकड़ते हैं, कभी आज तक नगर परिषद निगाह नहीं पड़ी। इनसे पूछ दे कि इनका गाड़ी का नंबर क्या है, कौन गाड़ी चला रही है, कैसे है ये, किससे कहिएगा आप। मान लीजिए कि ड्राइवर चल रहा है, कोई उससे एक्सीडेंट हो जाए, कोई कैजुअलिटीज़ हो जाए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? कम से कम उस ड्राइवर को तो कुछ सेफ्टी मिले और लोगों को तो अथी हो। रहेगा, रजिस्ट्रेशन रहेगा, एक्सीडेंट होगा, रहेगा तभी ना। एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो नगर परिषद गाड़ी का राजस्व क्षति तो नहीं होगा। इंश्योरेंस से गाड़ी मेरा मिल जाएगा, इंश्योरेंस से मेरा गाड़ी भी बन जाएगा। लेकिन इसको किसी के जिम्मे ये नहीं है, सिर्फ उसका क्या है कि नया ले लो या मेंटेनेंस में भेजो। 10,000 रुपया गाड़ी में बनाने में खर्च है, 60,000 का बिल बनाइए। आप मेंटेनेंस का रजिस्टर उठा के देख लीजिए कितना रुपया साल खर्च होता है इस पर, आप निकलवा के देखिए JCB में बनाने में कितना खर्च होता है। उससे अच्छा ये होता है कि प्राइवेट भाड़ा पर ले लेते हम, तो बेहतर होता, कम लगता, कम खर्च होता। लेकिन क्या कीजिएगा, सिस्टम ऐसा बना हुआ है। अब ऐसा जैसे बैंक है, बैंक में हम लोग देखते हैं कि वो गाड़ी हो या जनरेटर हो, बैंक का अपना नहीं होता, वो किसी को दे देता है, लोन दे देता है कि भैया जनरेटर लगा लो, और उससे वो डेली उसका पेमेंट करवाते हैं। यही सिस्टम है। अब कलेक्ट्रेट में देखिए सारे अफसर लोग गाड़ी जो है भाड़े पर है, अच्छी चीज़ है ये। मेंटेनेंस आपका है, हमको महीना दीजिए रेंट पर चलता रहेगा ये। लेकिन यहाँ तो मेंटेनेंस, अब गाड़ी ले लिए बनाने के नाम पर, कभी टायर पंचर है, कभी ये जल गया, कभी वो जल गया, कभी वो टूट गया, बनाइए, बिल बनता रहे उस पर। आप निकाल के देखिए ना 1 साल का कितना है। ये नगर परिषद की जो कलंक कथा है, तो ये हम जितना चर्चा करेंगे, जितने इस पे बातचीत करेंगे, ये लगातार इसी तरह से चलता आएगा। और अभी चर्चा हो रही थी, जो नगर परिषद का जो जनरेटर है वो गायब हो गया है, उसकी FIR की कॉपी आ चुकी है, जो इनके ये खुद लेके आए हुए हैं, और ये उसकी कॉपी FIR की कॉपी है। और ऐसे ही इन्होंने कहा कि घोटालों की जो फहरिस्त है उसको अगर आप चेक करें तो वहाँ घोटाला छोड़ करके आपको कुछ मिलेगा ही नहीं।
तो ये तो नगर परिषद सिवान की कलंक कथा है, लेकिन इस बार इस कलंक को मिटाने का संकल्प लीजिए और एक अच्छे उम्मीदवार का चयन कीजिए, एक सुयोग्य उम्मीदवार का चयन कीजिए जो इस कलंक की कोठरी से सिवान को बाहर निकाल करके ले आए और इस जिस तरह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली का इस सिवान को गौरव प्राप्त है, उस गौरव को हम कायम रख सकें। पाटलिपुत्र ट्रेडर्स, जहां बाथरूम टाइल्स, किचन टाइल्स एंड फ्लोर टाइल्स नए नए डिजाइनों में उपलब्ध हैं। साथ ही झूमर लाइट का एक्सक्लूसिव शोरूम, जहां जॉनसन्स जगवार के सीपी फिटिंग, जगवार सैनिटरी, सिंटेक्स टंकी, अस्टर पाइप के साथ सभी प्रकार के टाइल्स, सैनिटरी वेयर मिलते हैं। घरों को सुंदर बाथ व लाइट से सजाना हो तो आज ही चलें पाटलिपुत्र ट्रेडर्स, वातायन स्कूल के नजदीक, तरवारा रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199429920 और 9771212263। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए.के. सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। बीएनपी मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पे डॉक्टर इमरान खुर्शीद, जो कि एमबीबीएस MS ऑर्थो है। डॉक्टर साहब हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ दूरबीन विधि द्वारा हड्डी के समस्त ऑपरेशन, जैसे जोड़ प्रत्यारोपण, दूरबीन विधि द्वारा घुटने के तार बदलना, दूरबीन द्वारा कंधे का ऑपरेशन, बैकार्ड रिपेयर, रोटेटर कफ रिपेयर, छोटे चीरे द्वारा स्पाइन की सर्जरी और कंप्यूटर द्वारा बिना चीरा के हड्डी का ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप परेशान है किसी भी फ्रैक्चर या हड्डी रोग से, तो आज ही मिले डॉक्टर इमरान खुर्शीद से, जो कि एमबीबीएस और MS ऑर्थो है। पूर्व चिकित्सक, फोर्टिस एस्कॉट हॉस्पिटल, नई दिल्ली। हमारा पता है डॉक्टर इमरान खुर्शीद, बीएनपी मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विश्वनाथ मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 9821923982 या फिर 7903। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध, OPD, NICU, जनरल वार्ड एंड सिंगल रूम, सभी प्रकार के टीकाकरण, CPAP, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम, रेडिएंट वार्मर, LED, फोटोथेरेपी, मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा उपलब्ध। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, सर्जन लेन, साई अस्पताल के सटे, पकड़ी मोड़, सिवान। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल, सिवान। डॉक्टर उमेश, जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। सिवान का न्यू भारत बजाज लेकर आया है LPG, CNG, डीजल, पेट्रोल, ऑटो बिल्कुल आसान किश्तों पर। त्योहार के मौके पर विशेष छूट का लाभ उठाएं। आज ही चले न्यू भारत बाजार, श्रीनगर, मैरवा रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 8102724992। डॉक्टर गोरख प्रसाद BST हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, डॉक्टर्स कॉलोनी, गौशाला रोड, विजयहाता, सिवान एवं न्यू सेंटर, बगहुत नगर, बरियारपुर, पचरुखी, सिवान, जहां BST हॉस्पिटल के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर गोरख प्रसाद की देखरेख में डॉक्टरों की एक बेहतरीन टीम कर रही है मरीजों का इलाज। वहीं BST हॉस्पिटल एवं पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट लेकर आया है कम खर्च में डॉक्टर बनने का सुनहरा अवसर। रन बाय दल सिंगार बाबा मेमोरियल ट्रस्ट। हमारे यहाँ BAMS, AM, BNYS, DSW, DNA,
ANM, डॉक्टर फर्मा, BEMS, MDEH कोर्स के लिए नामांकन शुरू है। तो आज ही चलें डॉक्टर गोरख प्रसाद BSD हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, BSD हॉस्पिटल एवं पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट सिवान। संपर्क नंबर है 9931503081। वही दूसरा संपर्क नंबर है 9835870298।